हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपनीज के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड्स करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इनटू आ सिस्टमेटिक मैनर्स। सिस्टमेटिक मैनर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी कंपनीज की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, और जिससे कंपनी इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है कंपनीज के कितने प्रॉफिट्स हैं और कब प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनीज के कितने लॉस है। जो लॉसेस है तो व्हाई इट शुड बी इन योर बिजनेस। And second, financial reports, we have the balance sheet report that give you about the information is regarding is assets and liability। कंपनीज के कितने एसेट्स होते हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, एंड कंपनीज की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी वीकनेसेस हैं, क्या फ्यूचर में थ्रेट्स हो सकते हैं। सो ऑल दीज इंटरप्रिटेशन वी कैन डिड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो बनाते हैं हम अकाउंटिंग की हेल्प से। क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा टूल्स है जो कंपनीज की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करता है। परफॉर्मेंस से पता चलता है कंपनीज में क्या चल रहा है और कंपनीज में क्या है जो नहीं चल रहा। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन। ऑल दीज थिंग्स वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी है जो कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। भी कंपनीज के पास कितने प्रॉफिट्स हैं, लास्ट ईयर कंपनीज के प्रॉफिट्स कितने थे, अब कितने हैं, कंपैरिजन, एनालिसिस, ऑल वी कैन डिड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक बिजनेस को एंड ऑफ द ईयर दे नीड टू फाइंड द रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं बिजनेस? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो बनती है हमारी अकाउंटिंग से। सो अकाउंटिंग इज वेरी पावरफुल टूल्स विच इज यूज्ड इन अ बिजनेस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट इज अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन में हमारे पास रॉबर्ट्स एंथनी है जो बताता है अकाउंटिंग system is means of collecting, summarizing, analysis and reporting in monetary terms information about the business। मीन्स कंपनीज के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में इंटरप्रेट होती हैं उसको रिकॉर्ड्स करती हैं, समराइज करती हैं, क्लासीफाई करती हैं, एंड देन इट इज एनालिसिस्ड in systematic manner। So this is to be definition because accounting में हम सारे डेटा को रिकॉर्ड्स करके, क्लासीफाई करके एंड समराइज करके वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट इज यूज टू मेक इस एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑल इज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने में, और रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो होते हैं हमारी कंपनी के कितने नेट प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट नहीं है तो नेट लॉस होगा, वो कितना है, वो एवरीथिंग वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज वी कैन फाइंड फ्रॉम इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स ऑफ योर बिजनेस विच इज टू बी फाइंड थ्रू इज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ योर बिजनेस। Next we have is financial position which we can be identify with the help of balance sheet. So this is all about is the first point of characteristics of accounting. Please note down this is to be characteristics of accounting. The first characteristic that is to be help to identify the result of your business। results में हमारे पास आते हैं operating profits, gross profit and financial position, and at the end of your financial statements which we are making in the every years, okay, that will representing your gross profit and representing your operating profit and financial position। So all these is a part of your financial results। Okay, this is to be a first characteristics of accounting। Next we have characteristics we have is the point number 2, with the help of accounting journal we can classify the
ऑल डेटा इनटू अ लेजर। लेजर्स में क्या करते हैं, हम सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं उनके एक अप्रोप्रिएट हेड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जितने भी सेल्स अकाउंट्स हैं, सेल की इंफॉर्मेशन है वो हम डालते हैं सेल्स अकाउंट में। जैसे कोई राम अकाउंट है, राम के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी हम राम अकाउंट्स का एक हेड बनाएंगे प्रॉपर, और राम अकाउंट्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी उसका परचेजिंग है, सेल्स है, इनवॉइसेस हैं, परचेज रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न्स है, वी कैन बी ऐड इन वन पर्टिकुलर अकाउंट्स ओनली। ठीक है, और ये होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सारे इंफॉर्मेशंस को क्लास उनके हेड्स के अंडर डिवाइड्स कर देते हैं। ओके, एंड दिस इज टू बी सेकेंड पॉइंट ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट है जो हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंपनीज की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स करते हैं, किसके बेसिस पे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बिजनेस, it will be a part of your information, accounting information means that we जितने भी ट्रांजेक्शन है जिसका नेचर फाइनेंशियल है, जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, जो मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट है, वही अकाउंटिंग में उसका इम्पोर्टेंस होता है, वही रिकॉर्ड्स होती है, वही जो बिजनेस की रिपोर्ट्स के लिए वो यूज होती है। फोर्थ है हमारा जो पॉइंट्स है, ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर इनटू अ सिस्टमैटिक मैनर्स। सारी इंफॉर्मेशन है एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन वे में रिकॉर्ड्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अकाउंटिंग की हिरार्की है, जिसमें हम सबसे पहले हम बनाते हैं अपने जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद वो सारा डेटा है वो समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जो बनता है उसको बोलते हैं समराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब फोर्थ में आता है हमारा, जब हमारी फाइनेंशियल समरी बन जाती है तो इट इज इजी टू टेक, इज इजी टू मेक द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ योर बिजनेस। और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमारी दो स्टेटमेंट्स बनती है, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड हमारी स्टेटमेंट्स होती है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। वो बेटे दैट इज टू बी बेस्ड ऑन योर हिरार्की। यही अकाउंटिंग की जो जर्नल से स्टार्ट होके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे ओवर होती है। जर्नल बनती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, फिर लेजर बनता है हमारा, लेजर्स के बाद हमारे बनते हैं ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी दो स्टेटमेंट्स बनती हैं जो ऑलरेडी बताया आपको, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। और ये कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करती है, और अकाउंटिंग का मेन मोटिव ही फाइनेंशियल रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट इज टुडेज लेक्चर ऑफ योर अकाउंटिंग मीनिंग, accounting definition and accounting characteristics. Okay, thank you guys, thank you very much. If you are doubt and you want to discuss more things about this accounting, then you can put your message in a comment box. Thank you so much.